धनेश्वर ब्राह्मण की कथा। प्राचीन काल में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ एक नगर में रहता था। वो स्वभाव से बहुत ही सीधा और धार्मिक था, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था, उसकी कोई संतान नहीं थी। एक तपस्या और माँ चंडी की कृपा संतान प्राप्ति की इच्छा में धनेश्वर ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ चंडी, देवी दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने धनेश्वर से कहा, तुम्हारे भाग्य में इस जन्म में संतान सुख नहीं है, लेकिन तुम्हारी भक्ति देखकर मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। तुम और तुम्हारी पत्नी नियम पूर्वक माघ मास की पूर्णिमा का व्रत और दान करो। तो माघ पूर्णिमा का व्रत। देवी के आदेशानुसार धनेश्वर और उसकी पत्नी ने माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान किया, दान पुण्य किया और भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने ये नियम लगातार कई वर्षों तक निभाया। भगवान की कृपा और पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से उनके घर में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। 3 यमराज और अल्पायु का संकट। जब पुत्र बड़ा हुआ तो ज्योतिषियों ने बताया कि उसकी आयु बहुत कम है, वो अल्पायु है। एक दिन जब वो पुत्र काशी में विद्या प्राप्त करने गया तो वहां उसकी मृत्यु का समय निकट आ गया। कहा जाता है कि उसके माता पिता द्वारा किए गए माघ पूर्णिमा के दान और व्रत के पुण्य प्रताप से स्वयं यमराज को भी पीछे हटना पड़ा और उस बालक को दीर्घायु प्राप्त हुई। कथा का महत्व सार। इस कथा का मूल संदेश ये है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया व्रत और दान इंसान के दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकता है। माघ पूर्णिमा पर किए गए कार्यों का फल अनंत होता है। मुख्य बातें। पवित्र स्नान। इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है। दान। तिल, कंबल और अन्न का दान करना विशेष फलदायी माना गया है। भगवान विष्णु की पूजा। इस दिन सत्यनारायण की कथा सुनना या पढ़ना शुभ होता है।